Friends, today we are going to start the same chapter of mineral and energy resources, which is related to India, people and economy book. सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम एनर्जी रिसोर्सेज से। तो जब भी एनर्जी रिसोर्सेज वर्ड आता है तो हम इससे समझते हैं जितने भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन से एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कॉमन एनर्जी रिसोर्सेज है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी भी है। ये सारी के सारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम बहुत लंबे समय से इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, कन्वेंशनल सोर्सेज जो है क्योंकि हम इतने लंबे समय से इसे यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दे आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड। ओके, वन डे दे आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेबल इन नेचर। नाउ इसमें सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज जो हम देखेंगे वो है कोल। ओके, सो कोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, जो कि थर्मल पावर और आयरन ओर के इंडस्ट्रीज में काम आता है। दो टाइप के कोल जो एजेस हैं वो डिवाइडेड हैं, गोंडवाना एंड टर्शरी डिपॉजिट्स। गोंडवाना इज ओल्डेस्ट वन एंड टर्शरी इज द मॉडर्न वन। सो 80% जो कोल डिपॉजिट्स है इंडिया का वो बिटुमिनस टाइप है। उन टाइप्स होते हैं कोल के जिसमें बिटुमिनस टाइप इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। दे लाई इन झारखंड बेंगोल कोल बेल्ट एंड द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इन दिस रीजन आर रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। ये सारे जो रीजन्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिटुमिनस टाइप के कोल जो है वो पाए जाते हैं। झरिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है। दिस कैन कम इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन, लाइक विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। सो लार्जेस्ट इज रानीगंज देन झरिया। ओके, बोथ कैन यू, इफ द ऑप्शंस आर देयर यू विल हैव टू सेलेक्ट दीज। अदर रिवर वैलीज जो हैं वो जो कोल से रिलेटेड है वो हैं गोदावरी, महानदी एंड सोन। द मोस्ट कॉमन कोल माइनिंग सेंटर्स आर सिंगरौली इन एमपी, ठीक है, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तालचेर एंड रामपुर इन उड़ीसा, कामठी एंड पांडेर इन महाराष्ट्र, सिंगरेनी इन तेलंगाना एंड पांडुर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं, जैसे साउथ में अगर आपने याद किया तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दे आर द मोस्ट कॉमन, एंड सिंगरेनी, पांडुर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। एंड इन द नॉर्थ व्हेन इट कम्स दैट इज सिंगरौली इन एमपी। टर्शरी कोल फील्ड्स जो हैं, ये जो लेटेस्ट वन है वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये आपको दिमाग में रखना है, जो टर्शरी कोल फील्ड्स हैं दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इट इज extracted from Dharangiri, Cherrapunji, Milong and Nagarin. These are all places in the northeastern region, Jaipur and Nazira in upper Assam. Namchik, Namtuk, Arunachal Pradesh, and Kalakut, J&K. Besides, the brown coal or lignite occur in the coastal areas of Tamil Nadu, Puducherry, Gujarat, and J&K. ओके, तो ब्राउन कोल जिसको लिग्नेट भी बोलते हैं, दे आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज एज वेल। ये सारे प्लेसेस हैं। अब आते हैं पेट्रोलियम में। सो क्रूड पेट्रोल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेज स्टेट्स वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब क्रूड पेट्रोलियम क्या होता है? द रॉ पेट्रोलियम विच इज फर्स्ट हैंडेडली कमिंग टेकन आउट फ्रॉम द फील्ड। ओके, तो क्रूड पेट्रोलियम अब उसको प्योरीफाई करेंगे तो फिर जो भी यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में वो उसमें काम में आता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस स्टेट में भी हो सकता है। वही जो गैस स्टेट में होता है उसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल। ऑब्वियसली बात है कि जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इवन द बिग वंस आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम। इट्स न्यूमरस बाई प्रोडक्ट प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो जो उसके बाई प्रोडक्ट यानी कि जो मिनरल से हम क्या क्या और तरीके से बना सकते हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जाते हैं, और उससे जो जो चीज़ें बनती हैं वो दे आर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन भी बनते हैं, वैसलीन्स भी बनते हैं, कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर बीन मेड अप ऑफ पेट्रोलियम। ओके, क्रूड पेट्रोल अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्शरी पीरियड। सो क्रूड पेट्रोल जो कि रॉ पेट्रोलियम जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक जो सबसे अपर लेयर होता है और द लास्ट इन द रॉक साइकिल will be in the tertiary period. Oil exploration and production was systematically taken up after the oil and natural gas, जिसको हम ONGC बोलते हैं। They are set up in 1956। इसके बाद जो क्रूड पेट्रोलियम है उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो काम शुरू हुआ। टिल देन दिग्बोई जो था आसाम का, ये ओनली ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड था, लेकिन 1956 के ONGC के कमीशन के बाद ये क्या हो गया, ये जो क्रूड पेट्रोलियम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होने लगा। In recent years, new deposits have been found at the extreme western and eastern parts of the country. So अभी क्या है कि अभी इस टाइम पीरियड पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हमारी कंट्री में ये ऑयल डिपॉजिट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। इन आसाम, दिग्बोई, नहरकटिया एंड मुरान आर इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो कभी कभी आ जाता है एक्सेप्ट दिग्बोई, व्हाट आर द सम अदर। ओके, सो दैट विल कम कैन कम इन अ कंफ्यूजिंग मैनर। सो दीज आर इन आसाम। मेजर ऑयल फील्ड्स जो गुजरात में है, वो नेम मेजर ऑयल फील्ड इन गुजरात, सो अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, Navagam, Kosamba, and Lunis. Mumbai High, which lies 160 kilometer off Mumbai. So Mumbai High is also parallel to Assam. Discovered 1973 and production commission 1976. Oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna Godavari. ये क्या है? ये अभी जो recent के जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है वो हमें साउथ में कृष्णा गोदावरी रिवर बेल्ट में मिलते हैं।
ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स इज क्रूड ऑयल एंड कंटेन्स मैनी इंप्योरिटीज। जैसे मैंने बताया कि क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, रॉ होता है और बहुत सारी इंप्योरिटीज उसमें रहते हैं, तो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिफाइनरी की ज़रूरत है। तो कुछ रिफाइनरी भी हैं जो हमारे इंडिया में सेटअप हैं, तो फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड है। सो दिग्बोई इज एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड बेस्ड, बरौनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। ओके, अब आते हैं नेचुरल गैस, दैट इज द last one, next one of the energy resources. Natural gas is found with petroleum deposits and released when crude oil is brought to the surface. So natural gas is no more like different from crude petroleum. जब crude petroleum का extraction होता है तो उस time पे जो gas deposits जो हैं they are called the natural gas. It can be used as a domestic and industrial fuel. So domestically for cooking purpose और industries में भी use कर सकते हैं. It is used as a fuel in power sector to generate electricity, for heating purpose in industries, as raw material in chemical, petrochemical and fertilizer industries. तो बहुत सारी industries में natural gas is used. With expansion of gas infrastructure and local city gas distribution, COD networks. COD network क्या होता है? Chemical oxygen demand. Okay. Natural gas is also emerging as a preferred transport fuel, CNG, and cooking fuel, PNG, at home. So piped natural gas. इसको आप underline करके you can write the full form of this, PNG and COD. Okay. So India's major gas reserves are found in the Mumbai High and Alit fields along the west coast, which are supplemented by fields in the Cambrai basin. Along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered in Krishna Godavari basin. So आपको mainly यही याद रखना है कि natural gas के deposits कहाँ पे हैं and what is the use of natural gas in different parts of our India. अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे। सो ये भी एक एनर्जी रिसोर्सेज हैं बट ये नॉन कन्वेंशनल है। तो नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या होता है कि जिनको बहुत लंबे समय से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्या है, दे आर डेवलप्ड रिसेंटली एंड बेसिकली दे आर रिन्यूएबल। इट इज़ मेड लाइक सो दैट इट कैन बी रिन्यूएबल। ओके, सो जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी यूज एग्जॉस्टिबल रॉ मटेरियल। सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज जो भी आगे आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो, जियोथर्मल हो गया एंड बायोमास। दीज आर ऑल रिन्यूएबल। These energy sources are more equitably distributed, environmental friendly, मतलब they are eco friendly and they will not cause any pollution. Non conventional energy sources will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy after the initial cost is taken care of. ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जो कि लेटेस्ट हैं एंड दे आर सस्टेनेबल इन नेचर। तो एक बार अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बन गया तो इट कैन हेल्प यू इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट उनका जो इनिशियल कॉस्ट है दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज इसमें फर्स्ट है जो एक क्या है, दीज आर दी एनर्जी रिसोर्स हैज इमर्ज अ वायबल सोर्स इन recent times. Important minerals used for the generation of nuclear energy are uranium and thorium. Uranium deposits occur in the Dharwar rocks. Okay. Geographically, uranium ores are known to occur in several locations along the Singhbum copper. So, ये nuclear energy which are obtained from minerals like uranium, thorium. So these are found in these region. It is also found in Udaipur, Alwar, and Jhunjhunu district of Rajasthan. Uranium के deposits के locations try to remember it. Durg district of Chhattisgarh, Bandara district of Maharashtra, and Kulu district of Himachal Pradesh. In all these areas, uranium is found from where the nuclear energy is obtained. Thorium is mainly obtained from monazite and ilmenite इन द बीच सैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ये सारी जगहों से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट जो है पलक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन ओडिशा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज established 1948. Progress could be made only after the establishment of Atomic Energy Institute at Tromboy in 1954, which was renamed as Bhabha Atomic, जिसे हम बार्क बोलते हैं 1967 में। क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो कमीशन है, डेट एटॉमिक एनर्जी टू गिव द इलेक्ट्रिसिटी और यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ये सारी जो कमीशन वो इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। और आगे जो प्रोग्रेस इसका हुआ वो 1954 में एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्राम्बॉय के तौर पे। उसके बाद लास्ट में फाइनली बार्क का फॉर्मेशन हुआ जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभट्टा नियर कोटा राजस्थान, कलापक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, कायगा कर्नाटका एंड काकड़ापाड़ा इन गुजरात। नॉन So solar energy, this is like these are having two effective process which are considered to be more effective to tap solar energy. ये photovoltaic है, solar thermal technology है। solar thermal technology जो है इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं, जैसे अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट है। सोलर एनर्जी जो है 7% मोर इफेक्टिव है कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट से और 10% ज़्यादा इफेक्टिव है न्यूक्लियर प्लांट से। सो इट इज़ लाइक मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दैन द अदर एनर्जी रिसोर्सेज।
ठीक है। ये ज़्यादा यूज़ होते हैं अप्लायंसेज़ में, जैसे क्रॉप ड्रायर हो गया, कुकर, सोलर कुकर हो गया, हीटर्स हो गया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है टू एक्सट्रैक्ट द सोलर एनर्जी, मेनली इन गुजरात एंड राजस्थान। विंड एनर्जी में आते हैं, दे आर पॉल्यूशन फ्रेंडली एंड इनएग्जॉस्टिबल है। ऑल्सो दे आर लाइक वर्किंग ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, सो वेयर the movement is going on continuously, through which the turbines are moved, and the turbines are connected with some kind of electrical source from where the electricity is generated. द परमानेंट सिस्टम सच एज ट्रेड विंड्स, जो हमेशा ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, परमानेंट विंड्स होते हैं, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। सो ये हमेशा डेली बेसिस पे दे ब्लो, सो इट हेल्प्स टू जनरेट द विंड एनर्जी। बिसाइड्स दिस, लोकल विंड्स जो होते हैं, लू हो गया, ठीक है, सम अदर कैवेंटर, दिस काइंड ऑफ that local winds, they are land and sea breeze, they also produce the electricity. India already has started generating wind energy, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka। ये favorable conditions हैं जहाँ पे इस सारी जगहों पे है जहाँ पे wind energy can be extracted. Tidal and wave energy is like ocean currents which are moving like neap tide, and during the neap tide and spring tide this is used. Okay, storehouse of infinite energy. So since the beginning of 17th and 18th century, persistent efforts were made to create more efficient energy system from ceaseless tidal winds and ocean currents. So ocean currents, warm currents and cold currents, from where the energy can be generated, was also being given effort, usko bhi effort उसमें दिया गया, so that energy can be, or electricity can be obtained. Large tidal waves जो है, they are known to occur along the west coast of India। सबसे ज़्यादा west coast of India में tidal waves जो हैं वो दिखाई देते हैं। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलॉन्ग द कोस्ट, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन यूटिलाइज। तो इंडिया के पास अभी भी बहुत सारे टाइडल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, बट ये अभी क्या है, फुल फ्लेश्ड तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जियोथर्मल एनर्जी, दे आर लाइक द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लाइक मैग्मा विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा। सो ट्रमेंडस हीट, ऑब्वियस सी बात है कि जब व्हेन द वोल्केनो ऑकर्स, जब वोल्केनो जो होता है वो ऑकर होता है, सो इट इज कमिंग इन अ वेरी हीटेड मैनर। सो वो जो हीट होता है वो रिलीज होता है, जो दैट हीट कैन बी यूज्ड इन द extraction of electricity. Okay, apart from this, the hot water that gushes out through the geyser wells is also used in the generation of thermal energy. So geysers क्या होते हैं कि most in the cold areas also this can be found, like जो interior है अर्थ का, they are very very full of hot gases and the warm that melted liquid. So what happens that the liquid which is coming out from the surface, from the interior of the earth, that liquid will be warm in manner, so or it will be hot, so definitely they are going to generate the thermal energy। इसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ओके, नाउ ये जो है, इसको अभी ये जो एनर्जी है, दिस इज़ बीइंग अल्टरनेटिव, इसको यूज़ किया जा सकता है। हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स, ये यूज़ मेडिवल पीरियड से हो रहे हैं इन इंडिया। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट केवल एक ही जगह पे है जो कमीशन हुआ है, वो मैनीकरण इन हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज first successful attempt to tap underground heat was made in city. Boys, please kindly read this box also, and keep MCQ, it can come. Okay, बायो एनर्जी क्या होती है, बायो एनर्जी जो वही होती है जो बायोलॉजिकली तरीके से, यानी कि ऑर्गेनिक मिनरल्स और रेसिड्यूज और वेस्टेज से बने हुए होते हैं। इंडस्ट्रियल हो गया, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, दिस कैन बी यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट और गैस फॉर कुकिंग। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। दिस विल इंप्रूव इकोनॉमिक लाइफ, स्पेशली रूरल एरियाज में बायो गैस जो होते हैं वो यूज होते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर द CNG। ऑल्सो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है एंड सेल्फ रिलायंस होता है, दैट मीन्स किसी और सेकंड थर्ड सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। और ये फ्यूल वुड जो होते हैं, वुड वगैरह जो होते हैं, उस पर कम प्रेशर डालता है, बिकॉज ये वेस्टेज को ही यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इन टू एनर्जी इज ओकलाइन, दिल्ली। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, दिस इज गिवन एज अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ, बट विल सी दैट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ज़रूरी है इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ, मतलब इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहिए, उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल के प्रॉब्लम्स है उसे भी हमें ध्यान में रखना है। ट्रेडिशनल मेथड जो रिसोर्सेज के थे वो दिस यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो पुराने समय से जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करते आए हैं, दे आर कॉजिंग मोर पॉल्यूशन। ठीक है, वो अभी तक ज़्यादा वेस्टेज हो चुका है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा ये बोलता है कि हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए भी एनफ क्वांटिटी होनी चाहिए अलॉन्ग विद द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। सो इसलिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। अल्टरनेटिव एनर्जी हो गए जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, ये सारी जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। हमेशा डेवलप करना है रिप्लेस जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स को रिप्लेस कर पाए। ठीक है, जैसे मेटालिक मिनरल, यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल विल एनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल। सो जैसे
मेटेलिक मिनरल हो गया। तो अगर हम मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट देम, इंस्टेड यूज़ देम इन अ रिसाइक्लिंग मोड। ठीक है, यूज़ ऑफ स्क्रैप स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लीड, जिंक। इनका हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सब्सिट्यूट फॉर स्कैर्स मेटल्स में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कैर्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द एग्जिस्टिंग रिसोर्स में बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो जैसे जो स्कार्स मिनरल्स हैं, और अभी जो लेटेस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, जो हमारे वर्ल्ड में अभी न्यूली जनरेटेड हैं, जो कुछ ही कंट्रीज़ के पास हैं। सो ये सारी चीज़ों का जो एक्सपोर्ट है, इट कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट सो दैट वो जो रिजर्व्स हैं वो एग्जिस्टेड रहे, एंड उसको लंबे समय तक हम यूज़ कर पाए। ठीक है, तो दिस वॉज ओके। देन हम कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के। सो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर ऑयल फील्ड्स लोकेटेड? So obviously it is in Assam because it is oldest, and some new have also developed. Second, देखते हैं, at which one of the following places was first atomic power station started? And that is Tarapur. Okay, which one of the following minerals is known as brown diamond? So lignite is the answer, because every other mineral is like it's brown, but the brown diamond it's asking, so it is lignite, one type of coal. Last question is, which one of the following is non-renewable sources of energy? So it is clearly seen, not tidal, solar, wind power, but it is thermal. Thermal will be the answer. So that's all for this chapter. Thank you very much.